एक सेठ जी थे। उनके पास अपार धन था, लेकिन उनके अंदर एक कमी भी थी। वह बहुत बड़े कंजूस थे। उन्हें लगता था कि सब काम हो जाए, पर एक भी धन ना जाए। एक बार वह सत्संग कथा सुनने गए। वहां उन्होंने सुना कि जीव को पूजा अर्चना करना चाहिए, तभी उसका कल्याण होगा। उनका पूजा अर्चना करने का बड़ा मन था। वह एक पंडित जी के पास गए। पंडित जी को अपने मन की इच्छा बताई। पंडित जी ने कहा, यह तो अच्छी बात है, इच्छा है तो कर लो। सेठ जी ने कहा, महाराज, पूजा पाठ से धन खर्च होता है और मेरे अंदर बहुत बड़ी कमी है कि मुझसे धन नहीं खर्च किया जाता। कोई उपाय बताएं कि पूजा पाठ भी हो जाए और धन खर्च भी ना हो। पंडित जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, सेठ जी, मैं तुम्हें मानसिक पूजा की विधि बताता हूँ। उसमें तुम्हें धन खर्च नहीं करना पड़ेगा। बस आंख बंद करके मन से उस वस्तु का ध्यान कर परमात्मा को समर्पित कर देना है। अब सेठ जी बड़े प्रसन्न हो गए कि अब बिना धन खर्च करे बढ़िया पूजा होगी। वह मानसिक पूजा करने लगे। मन से स्नान, ध्यान, अर्चना, पूजा करते और तरह तरह के भोग लगाते। एक दिन सेठ जी के मन में विचार आया कि आज प्रभु को चावल की खीर बनाकर भोग लगाया जाए। अब सेठ जी ने आंख बंद कर मन से ही खीर बनाने लगे। चावल, दूध सब मन ही मन में डाल दिया। जब खीर में शक्कर डालने की बारी आई तो सेठ जी ने 1 चम्मच शक्कर डाले और दूसरे चम्मच शक्कर जैसे डालने लगे कि मन में विचार आया कि बस 1 ही चम्मच शक्कर बहुत है, यह दूसरी चम्मच कल के काम आएगी। सेठ जी उस चम्मच की शक्कर को जैसे ही डिब्बे में डालने लगे, भगवान प्रकट हो गए और सेठ जी से बोले, अरे सेठ, यह शक्कर तो खीर में डाल दो। इसमें तुम्हारा कुछ नहीं लग रहा, मन से ही खीर बना रहे हो। सेठ जी को भगवान का दर्शन हुआ। सेठ जी का जीवन सफल हो गया। भगवान ने इसलिए सेठ जी को दर्शन दिए क्योंकि सेठ जी भगवान को मानते थे और सच्चे मन से मानते थे। हाँ, कमी सबके अंदर रहती है। उनके अंदर भी कमी थी। उनसे धन खर्च नहीं होता था, पर भगवान पर पूरा विश्वास था, इसलिए वो भगवान का दीदार किए। यही होता है व्यक्ति का स्वभाव, जो कभी जाता नहीं। सेठ जी का स्वभाव कंजूसी का था, जो वहाँ भी झलक उठा।